गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मॉडल का पिछला वीडियो है, उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि मॉडल का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। एरर्स का जो देखना है तो वो एरर्स के लिए पिछला वीडियो देखें। ये मॉडल्स का सेकंड पार्ट है, मॉडल्स पार्ट नंबर 2 मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे एक एक मॉडल लेकर के और उसका अध्ययन करेंगे। प्रत्येक मॉडल का हम अध्ययन करेंगे अलग अलग वीडियोज में और अलग अलग मॉडल पढ़ाया जाएगा। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ किया जाता है, इसका रूल नंबर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, मैंने बनाया है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ हम कैन का यूज है, वो कैन का यूज तीन तरीके से कर रहे हैं। पहला पावर जहाँ शो हो रहा है, एबिलिटी शो हो रहा है और कैपेसिटी जहाँ शो हो रहा है वहाँ हम कैन का यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पावर टू, एबिलिटी टू या फिर कैपेसिटी टू। तो इसके साथ में V1 और अदर वर्ड। तो यहाँ हम कैन का यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो हमारे को ये देखने को मिलेगा। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड में यहाँ हैव है, यहाँ इजेमआर है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे को कैन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल आई कैन बीट यू। तो यहाँ पर हमारे सामने कैन का यूज हमने किस लिए किया, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो शायद ये बड़ा वाला है इस छोटे वाले को पीट सकता है, इसलिए इसको ये कह सकता है कि आई कैन बीट यू। इसलिए हमने यहाँ कैन का यूज किया, क्योंकि उसके अंदर पावर है उसको पीटने का तो वो पीट सकता है। उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है तो वो उसको पीट सकता है। आई है, जो आई है वो यू को पीट सकता है, इसलिए हमने यहाँ कैन का यूज किया है। रूल नंबर सेकंड है वहाँ सब्जेक्ट प्लस कैन। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैबिट और नेचर शो करने के लिए। जहां भी हमारे को हैबिट शो करनी है, नेचर शो करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज। तो फॉर एग्जांपल एन होनेस्ट मैन कान हार्म एनीवन। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ शो किया है कि एन होनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, कैन नॉट हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उसकी नेचर और हैबिट दोनों ही है, दोनों शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया। ए डेसीफुल पर्सन कैन डेसीफ अस। एक धोखेदार व्यक्ति हमारे को धोखा दे सकता है, इसलिए यहाँ पर ये उसका नेचर है, इसलिए यहाँ कैन का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल हमारा आता है कैन के लिए विद सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का जहाँ भाव प्रकट हो रहा है वहां भी हमें कैन का यूज करना है। अब हमारे को ये देखना है यहाँ पॉसिबिलिटी कितना परसेंट है, तो उस परसेंट के हिसाब से हमारे को कैन का यूज करना है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 60% यदि हमारे को दिखाई देती है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन रेन टुडे, तो यहाँ जो रेन है ये V1 है टुडे के लिए। तो यहाँ हमारे को बारिश की संभावना तो लग रही है, भाई थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं तो उनसे हमारे को संभावना तो हो रही है, लेकिन 60% संभावना नहीं हो रही है। इट कैन बी रेन टुडे, यहाँ पर बी है, ये V1 है और ये रेन है, ये नाउन हो गया, क्योंकि दो वर्ब हैं हो नहीं सकती हैं, तो इसलिए यहाँ रेन है, ये नाउन हो गया और ये V1 है, इसलिए यहाँ पर हमारे को संभावना और ज्यादा दिख रही है। सी कैन बी ए नर्स, सी कैन बी ए नर्स। तो नर्स हमने किसी को देख करके कहा, तो क्यों कहा, इसलिए कहा हमने, या तो उसके साथ में उसकी जो एप्रिन है, उसके कपड़े हैं, उन कपड़ों को देख करके हमने कहा, या फिर उसके पास कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमने उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट देखा, तब हमने कहा कि सी कैन बी ए नर्स। तो यहाँ पर हमारे को 60% पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है। अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं परमिशन की। नेक्स्ट हमारा आता है कैन का प्रयोग रब परमिशन के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन वो परमिशन कैसी होती है, रब परमिशन। अब परमिशन के तीन प्रकार हैं, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन और पोलाइट। तो फॉर्मल परमिशन जो होती है हमारी, वो फॉर्मल परमिशन के साथ हमेशा मे का यूज किया जाता है। फॉर्मल परमिशन कब होती है, जब कोई हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी फॉर्मल परमिशन का मतलब है कि अनजान व्यक्ति से या अपने से बड़े व्यक्ति से परमिशन हम लेते हैं, तो वहाँ फॉर्मल परमिशन होती है। तो उसके लिए हमेशा मे का यूज होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे
मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो इस तरीके से हम उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। मे आई टेक इट, तो यहाँ पर हम मे आई टेक इट, तो अपने से जो बड़े हैं और अनजान हैं उन अनजान के लिए हम फॉर्मल परमिशन का यूज करेंगे। सेकंड हमारा आता है इनफॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल परमिशन अपने से बराबर वालों और अपने से छोटे लोगों के साथ लिंक की जाती है। अब इनके लिए हम कोई भी अपने से बराबर का है या बड़ा है, अपने घर के अंदर है, तो वहां हम जाते हैं तो उससे ये नहीं पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। तो वो अपने से बड़ा नहीं है, छोटा है, हम जबरदस्ती भी अंदर घुस जाएंगे। और हमारे को कोई चीज चाहिए तो हम उससे पूछ सकते हैं कि कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट, क्या मैं ले सकता हूँ। अपने से बराबर का है तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। और पोलाइट, पोलाइट जो है उस पोलाइट के लिए, पोलाइट का स्ट्रक्चर दो प्रकार से होता है, गुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस अदर वर्ड के साथ में यहाँ प्लीज शब्द भी आ सकता है, प्लीज का यूज भी हो सकता है। इसमें यदि प्लीज का यूज होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर प्लीज का यूज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार देंगे। तो यहाँ पर हम ये प्लीज शब्द है ये यहाँ यूज कर सकते हैं, कृपया क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार देंगे। और यदि हमारा प्लीज है, यदि यहाँ पर वुड का यूज हमारे करना है तो वुड यू प्लीज लैंड मी 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार देंगे। तो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने कैन का यूज किया है। कैन का यूज 4 ये रूल्स बताए हैं, बहुत ही इजी है और हमारा बिल्कुल सिंपल सा कैन का यूज है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।